नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्ल्ड एकेडमी में। आप सभी दोस्तों का स्वागत है, नौजवान साथियों का। आज जो हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं और आप लोगों को बताएंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहले विदेशियों ने भारत पर आक्रमण कब किया और किन कारणों से किया, इस पर चर्चा की जाएगी। और सबसे पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया, इस पर बात की जाएगी। और भारत में कैसे इस्लाम धर्म आया, इस पर भी बात की जाएगी। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारत का प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है, इस पर बात की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं कि मध्यकालीन भारत का प्रारंभ जो है वो कहाँ से कहाँ तक माना गया। ठीक है, इतिहास इसका जो प्रारंभ बेटा है कब से कब तक माना गया, इस पर बात की। तो ये कहाँ से कहाँ तक माना गया, तो आपको बता दें कि डेट है 20 जून 1712 ईस्वी। ये यहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक चलता है, तो 23 जून 1757 ईस्वी। अब आप कहोगे कि ये 1757 तक ही क्यों, तो आपको बता दें कि इसको भी दो दो कालखंडों में हम पढ़ सकते हैं। यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम दो कालखंडों में पढ़ सकते हैं, यानी कि 18वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या कौन सा युद्ध होता है, इसे कहा जाता है, ये 23 युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और इसके बाद में यहीं से आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो बहादुर शाह जफर थे, यानी कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, अंतिम मुगल बादशाह, तो अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। शाह द्वितीय। और ये कब तक रहे, तो ये रहे आपको बता दें 1 नवंबर 1800 एक घोषणा पत्र आता है और भारत के प्रथम वायसराय बनाए जाते हैं लॉर्ड केनी। कौन बनाए जाते हैं, लॉर्ड केनी। और यहीं से बहादुर शाह का यानी कि मुगल का बादशाह का जो पद था वो खत्म हो जाता है, मुगल बादशाह का पद खत्म हो जाता है। और ये कहा 20 जून को क्या हुआ था, तो 20 जून को ही भारत के सिंध प्रांत पर सिंध प्रांत पर किसने आक्रमण किया था, तो सिंध प्रांत पर बेटा किया था आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। और यहीं से क्या हो जाता है, प्रारंभ माना जाता है। इससे पहले प्राचीन भारत का जो हर्षवर्धन का काल था, उसके बाद में ये जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, उसके बाद में यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। उसके बाद में आपको बता दें कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, इतिहास के साथ साथ में आपको ये बता दें कि अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किया था उसका कारण क्या रहा था। अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किया था उसका कारण क्या रहा था,
तो आपको बता दें कि अरबों ने जो आक्रमण किया था, ये आपको पाकिस्तान वाला क्षेत्र दिखाई देगा, ये आपको पाकिस्तान वाला क्षेत्र दिखाई देगा, ये वाला, और ये अफगानिस्तान दिखाई देगा। तो उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र था, ये था अरब प्रदेश। क्या थे ये? अरब प्रदेश थे, अरब प्रदेश। और अरब प्रदेश में कौन? सऊदी अरब, अरब, ईरान, ईरान, ईरान। यहाँ पर इस्लाम का जब उदय हुआ, इस्लाम के बाद में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में खलीफा का पद एक नया सृजित हो जाता है। और उस समय जब भारत पर सिंध पर आक्रमण किया गया था, तो वहां के खलीफा थे, खलीफा का नाम था वालिद, वालिद प्रथम, वालिद प्रथम थे। इसी के साथ में देखिएगा कि ये श्रीलंका, ठीक है ना, ये श्रीलंका है। और श्रीलंका, यहाँ अरब प्रदेश के जो लोग व्यापार करने वाले लोग थे, ये यहाँ पर एक बंदरगाह था, उस बंदरगाह का नाम था देवल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह था? देवल बंदरगाह। तो देवल बंदरगाह पर ये लोग क्या करते थे कि यहाँ से माल जो है अरब प्रदेश में व्यापार करते थे ना, तो यहाँ से माल जाता था देवल बंदरगाह पर, और देवल बंदरगाह से उतार के फिर ये अरब प्रदेशों में, अरब कंट्रियों में ये माल पहुंचता था। बेशकीमती चीजें जैसे हीरे जवाहरात हुए, दास हुए, ये लोग ये यहाँ से खरीद के इनके साथ में व्यापार, इन पट्टी में भी व्यापार किया जाता है। तो क्या किया गया कि एक बार की बात है, जब इन्होंने यहाँ से जो जहाज जो थे, उसके 3 जहाज यहाँ पर देवल बंदरगाह पर लुटेरों ने लूट लिए थे। लुटेरों ने 3 जहाजों को लूट लिया गया। और ये जब वालिद यानी कि वहां के खलीफा, जो अरब खलीफा थे, वालिद साहब ने कहा कि भाई ऐसा करिए कि दाहिद, उस समय वहां का शासक कौन था? वहां का जो यहाँ सिंध प्रांत का, ये सिंध प्रांत पड़ता है, ये सिंध प्रांत का जो शासक था, सिंध का शासक जो था उस समय कौन था? राजा दाहिद। कौन था? राजा दाहिद। और ये कैसा था? ये ब्राह्मण वंशीय था। तो ये ब्राह्मण वंशीय था, ब्राह्मण। अब बात करेंगे कि ब्राह्मण वंश की जो स्थापना की जाती है, इसकी स्थापना कौन करता है? दाहिद का पिता था, उसका नाम था चच, चच के द्वारा की जाती है, और ब्राह्मण वंश की स्थापना करता है। उसके ये जो शासक था सिंध प्रांत के, जब इसने चिट्ठी के द्वारा कहा गया, सूचना की कि भाई ऐसा करिए कि जो भी आपने बंदरगाह पर जो भी लुटेरों ने ये मेरे बीच के बेच कीमती चीजों को लूटा है, उनको आप वापस कर दीजिए। तब जाकर के दाहिर ने कहा कि भाई लुटेरों पर मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा कोई कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं, हम उन पर क्या करेंगे? इसने साफ मना कर दिया। और यही एक कारण बना था कि जिससे क्या किया गया, सिंध प्रांत पर आक्रमण करने के लिए वालिद खलीफा ने किसको चुना? अल हज्जाज को चुना। तो ये सिंध प्रांत पर आक्रमण होता है। तो जब इसने कहा, अब उसका भी एक कारण था कि जो वालिद खलीफा थे, जो यह सिंध प्रांत पर जो ये सामान वस्तुएं उतरती थी और बाहर इस अरब कंट्रियों में जाती थी, यहाँ पर वो ये जो दाहिर था वो क्या लेता था? चुंगी लेता था, कर लेता था, टैक्स लेता था। और यही कारण था कि जब भाई हम तुमको टैक्स देते, जैसे आप सपोज कीजिए कि हम अगर कहीं साइकिल स्टैंड पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, साइकिल खड़ी कर दें, और साइकिल वहां से उठ जाए, मोटरसाइकिल आपकी वहां से चोरी हो जाए, तो इल्जाम किस पर लगेगा? भाई आपको हमने पर्ची कटाई है, आपके 20 रुपए 50 रुपए की पर्ची कटाई, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई ये सामान गया क्यों है, चोरी क्यों हुआ? तो यही उन्होंने कहा कि भाई आपको तो हम टैक्स देते हैं, जब हम टैक्स देते हैं तो आप क्या करोगे कि आप हमारे माल की सेफ्टी भी तो करोगे। तो जब नहीं, उसने ये जवाब उसका सकारात्मक नहीं मिला, तब वालिद साहब ने क्या किया कि खलीफा गवर्नर थे वहीं के ईरान के, उनका नाम था अल हज्जाज, अल हज्जाज को नियुक्त कर दिया कि आप जाकर के उस पर आक्रमण करिए। तो ये इसका आक्रमण होने का,
कि अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण क्यों किया, इस पर ये रीजन था कि क्यों आक्रमण किया था अरबों ने। आइए आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो भारत पर विदेशी आक्रमण, तो भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण कैसे होगा और किसके द्वारा किया जाए। तो देखो भारत पर विदेशी आक्रमण देखो होता है सबसे पहले 20 जून 712 इस डेट को भी, इस साल को भी मतभेद है, क्योंकि कुछ लोग जो है ब्रिटिश महाजन साहब कहते हैं कि 711 में हुआ था, मगर हरिश्चंद्र कहते हैं, हरिश्चंद्र जो इतिहासकार भी उन्होंने क्या माना, 712 माना। तो 712 में ये किस जात के लोगों ने किया था, अरबी जात के लोगों ने, अरबी जात। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि पहला अरबी आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है, पहला अरबी आक्रमण, पहला अरबी आक्रमण किसके द्वारा होता है। तो सब पहला अरबी आक्रमण जो होता है बेटा, वो होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, कासिम के द्वारा पहला। तो पहला अरबी आक्रमण किसके द्वारा होता है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। उसके बाद में यहीं पर अगर हम बात करेंगे दूसरा, ये पहला तुर्की आक्रमण, पहला तुर्की आक्रमण, तुर्की आक्रमण ये किसके द्वारा होता है, पहला तुर्की आक्रमण जो होता है वो होता है सुबुक्तगीन के, किसके द्वारा होता है, सुबुक्तगीन के द्वारा। तो पहला अरबी आक्रमण कोई पूछे तो सब पहला अरबी आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और पहला जो आक्रमण होता है तुर्की आक्रमणकारी जो पहला आता है विदेशी होता है सुबुक्तगीन के। कब होता है, तो 986 में, 986 ईस्वी में ये आक्रमण हुआ। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था, तो पहला अरबी आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, और पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था, तो सुबुक्तगीन। कौन था, सुबुक्तगीन, ठीक, अलब्तगीन नहीं था, सुबुक्तगीन था। उसके बाद में सुबुक्तगीन के बाद में आता है मोहम्मद गजनवी। कौन आएगा, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गजनवी के बाद कौन आएगा, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। तो ये आक्रमणकारी बारी बारी से भारत पर आक्रमण। अब यहीं पर अगर आप बात करें कि मध्यकालीन भारत का एक नया नाम और आया, मध्यकालीन भारत का नया नाम, नया नाम, इसे कहा जाता है स्ट्रगलिंग इंडिया, स्ट्रगलिंग इंडिया, यानी कि कह लो कि संघर्षरत भारत, भारत, संघर्षरत भारत, ये था इसका संघर्षरत भारत। इसमें कितने अध्याय होते हैं, अगर अध्याय की बात करें क्या क्या और इसके अंदर है मध्यकालीन भारत में, हम लोग आगे क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप लोगों को बताते देखो क्या क्या पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि विदेशी आक्रमण किन किन लोगों ने किए। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, विदेशी आक्रमण। आक्रमण उसके बाद पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कहाँ से प्रारंभ होता है, 1206 से लेकर के आप पढ़ेंगे 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध तक। पानीपत के प्रथम युद्ध तक हम पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत कब तक चलता है, 1526 तक। उसके बाद में मुगल साम्राज्य, क्या है, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बाद में हम लोग क्या और आगे देखेंगे, मुगल साम्राज्य के बाद में क्या देखेंगे हम लोग, मराठाओं की, मराठाओं का है साम्राज्य, मराठाओं का साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बाद में क्या होगा, मराठाओं का साम्राज्य, मराठों का साम्राज्य। मराठाओं के साम्राज्य के बाद में हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, यानी कि सामाजिक, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जिसे क्या कहते हैं कि भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन में भी एक होगी, दो पंथ निकल के आएंगे। जैसे हिंदू धर्म में आएगा सगुण और निर्गुण। उसके बाद में जैसे मध्यकालीन भारत का इतिहास हुआ, उससे पहले सभी लोग मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। उसके बाद में क्या किया गया कि जैसे जब महमूद गजनबी ने मंदिरों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, महमूद गजनबी ने मंदिरों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में निर्गुण भक्ति शाखा एक्टिव हो जाती है। निर्गुण भक्ति शाखा जैसे कबीरदास हुए, समझे, रैदास हुए, ये बहुत सारे हैं जो निर्गुण शाखा से बड़े बड़े संत हुआ। और वहीं पर इस्लाम धर्म में सूफी संप्रदाय का उदय हो जाता है, सूफी संप्रदाय का उदय हो जाता है। तो इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग दक्षिण भारत में पढ़ेंगे हम लोग है कि विजयनगर साम्राज्य, क्या पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो पता है सभी लोगों को, हरिहर और गुप्ता दो भाई थे, हरिहर और गुप्ता। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बाद में इसी में पढ़ेंगे हम लोग बहमनी राजवंश, बहमनी राजवंश, राजवंश। ठीक, ये बात करें। आइए चलते हैं आगे। अब देखो, अब हम पॉइंट टू पॉइंट नोट करा देते हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट नोट करा देंगे आप लोगों को। देखिएगा, भारत में पहला विदेशी आक्रमण 20 जून 712 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ठीक, उसके बाद में इसका कारण क्या था, इस आक्रमण क्यों किया, तो बता दें, सिंध प्रांत में एक बंदरगाह, इसे क्या कहा जाता था, देवल बंदरगाह, पर
अरबों के बेशकीमती वस्तुओं को कुछ लुटेरों ने लूट लिया। जब वहां के शासक राजा दाहिर से कहा गया कि वापस कर दिया जाए, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम वापस कुछ नहीं कर सकते। ये कहा गया कि हम वापस कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा डाकुओं से कोई औचित्य नहीं बनता, या कह लीजिए कि हमारा उन डाकुओं पर कोई नियंत्रण नहीं है इस कारण। और आगे चलते हैं। उसके बाद में देखिएगा ये तो इसके कारण परिणाम। इस युद्ध के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जब ये युद्ध किया उसके क्या क्या परिणाम रहे, क्या क्या रिजल्ट निकल के आया। ये ऐसे कर लीजिए। पहला कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर एक जजिया कर लगा दिया। जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कोई था, तो जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन बेटा कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था जजिया कर लगाने वाला। कौन था? पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। और कहाँ लगाया था? सिंध प्रांत। कहाँ लगाया था? सिंध प्रांत। ठीक है, ये याद रखना। दूसरी बात क्या होगी कि इसने क्या किया? सिंध में सिक्के चलाए। कासिम ने सिंध दिरहम नाम के सिक्के दिरहम नाम के सिक्के चलाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद में एक और बात इंपॉर्टेंट है, विशेष में भी पूछी गई है कि मध्यकालीन भारत में पहला साक्ष्य, जौहर का साक्ष्य कहाँ मिलता है? ठीक, मध्य काल में भारत में लिखित पहला जौहर का साक्ष्य
कहाँ मिलता कब मिलता है? 712 ईस्वी। कहाँ मिलेगा? तो सिंध प्रांत। और कौन करता है जौहर? तो जौहर कौन करता है? दाहिर की पत्नी रानीबाई की पत्नी, दाहिर की पत्नी रानीबाई, रानीबाई। और एक ऐसा जौहर होता है अग्नि जौहर, अग्नि जौहर के जल जौहर भी होता, अग्नि जौहर भी होता, तो ये अग्नि जौहर के। उसके बाद में देखो भारत में खजूर व ऊंट लाने का श्रेय भी अरबों को प्राप्त है। भारत में पहले ऊंट और खजूर नहीं होता था, यही लोग लेकर के आए, सभी लोग लेकर। ठीक। और आगे क्या दिया गया देखिए कि अब देखिएगा ऊंट लाना, खजूर की खेती करना और अग्नि जौहर, ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी आपको? ये मिडविल हिस्ट्री में, मिडविल इतिहास में ये सारी चीजें मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अब जजिया कर जो सबसे पहले लगाने वाला व्यक्ति था वो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। और आगे क्या होता है कि यहाँ से आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि जो ये युद्ध का नाम था, ये युद्ध कौन था? इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? इस युद्ध को रावण का युद्ध या लोर का युद्ध कहा। रावण का युद्ध क्यों कहा जाता था? क्योंकि सिंध प्रांत का एक किला, सिंध प्रांत का किला, रावण का किला, इस वजह से इसे रावण का युद्ध कहा जाता है। और उस समय अलमोर क्या थी? सिंध प्रांत की राजधानी, प्रांत की राजधानी। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? सिंध अलौर का युद्ध, अलौर का युद्ध भी कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। ये इसका युद्ध था। ये इसके परिणाम जो भी हमने आप लोगों को लिखा है, ये इसके परिणाम थे, ये इसके क्या थे? परिणाम। ठीक है। आज क्लास हम यहीं रखते हैं, अगले सेशन में इसके आगे आप लोगों को बताएंगे। मोहम्मद बिन कासिम के बाद में स्टार्ट करेंगे आपको मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद में महमूद गजनवी के बारे में, महमूद गजनवी के बारे में आप लोगों से बताएंगे।